नमस्कार दोस्तों, आपने देखा है आपका ब्लॉगर नानू आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंदर अभी पता नहीं क्या होड़ चल रही है कि क्या हुआ है। सभी लोगों को कुत्ता पालने का बहुत ज्यादा शौक उठा है, जिसमें एक से एक ब्रीड हमारी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासी लेकर के आए हैं। तो उन लोगों की ब्रीड से मैं आपको दिखाऊंगा, उन सारे डॉग लवर से दिखाऊंगा, डॉग्स की फोटो दिखाऊंगा। बहुत प्यारी प्यारी ब्रीड आई है। तो आज सबसे पहले हमारे पास है लूसी। आइए मैं लूसी को आपको दिखा देता हूँ। ये है जर्मन शेफर्ड। ये जर्मन शेफर्ड डॉग है। लूसी को आपके पास लेकर के आया हूँ। लूसी थोड़ी एग्रेसिव नेचर की है। ये है मुजाहिद खान जो लूसी को पालते हैं। तो मुज्जू जी बताइए, ये लूसी को आप कहाँ से लाए, कैसे लाए और इसका खर्चा क्या है? भाई मैंने इसको पटियाला से मंगवाया था। और इसको मैंने मतलब ऐसे सोच समझ के तो मंगवाया नहीं था कि किसी ने मेरे को सलाह दी हो। मेरा बचपन का ड्रीम ही था कि मैं पालूं तो जर्मन शेफर्ड पालूं, और वो भी प्योर ब्रीड पालूं। मुझे ये लगा था, आपने मुझे बताया भी था कि आपके कुत्तों के मारे हवा टाइट होती थी, तो आपने अपने डर को भी दूर करने के लिए जानवर को पालना उचित समझा। हाँ, ये भी समझा था क्योंकि क्या होता था कभी कभी कि जिस गली में कोई कुत्ता आ जाता था, मतलब खतरनाक जो कुत्ता होता है जो काट लेता था, उसके चक्कर में मैं गली चेंज कर देता था। तो मैं सोचा कुत्ता पाल के मेरा डर निकल जाएगा, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। डर मेरे को अभी भी कुत्तों से बहुत लगता है। हाँ। तो क्या हुआ था कि मेरे को शौक तो बहुत था कि पालना है तो जर्मन शेफर्ड ही पालना है और कुछ नहीं पालना है मेरे को। तो मेरा बर्थडे भी था उस दिन। तो मेरे को मतलब किसी ने सजेस्ट किया कि जर्मन शेफर्ड मिल रहा है, तो मेरे को फोटो भी आया, तो मेरे को पसंद भी आया। और मेरे को ऐसे चाहिए था, लॉन्ग कोट ही चाहिए था। अब अपन ज्यादा क्या वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं कर सकते। आप तो ये बताइए, इसको पालने से आपको फायदा क्या है और आपका नुकसान क्या हुआ है? इसको पालने से फायदा तो कुछ नहीं है, ये तो एक शौक टाइप का है अपना। शौक के पर्पज से पाला है मैंने इसको। बिजनेस के पर्पज से तो बिल्कुल नहीं पाला है इसको, मैंने शौक के पर्पज से पाला है अपने। और क्या है इसका डाइट इसकी जो अभी अब इसको मैं दे रहा हूँ, रॉयल कैनिन दे रहा हूँ एक टाइम। ब्रीड ना बताते हुए अपन को किसी का प्रचार नहीं करना। आप तो ये बताओ, खाती कितने का है? मतलब खाती है, मतलब ये है कि इसका 500-700 रुपये का खर्चा इसका दवाइयों का है। ठीक है, महीने का। और पर डे का मान लो 200-250 रुपये का ऐसा कुछ खाती है। मतलब आप समझ रहे हो, अगर आपको पालना है जर्मन शेफर्ड और उसकी अच्छे से सेवा करनी है, तो आपको जेब भी टाइट रखनी पड़ेगी। ऐसा ही नहीं कुत्ते को ले आए और पाल रहे हैं। अगर आप ब्रीड पालना चाहते हो तो ब्रीड के खर्चे होते हैं। जर्मन शेफर्ड बुज्जू भाई पाल रहे हैं, इसका कई सारा खर्चा है। ये कुत्ती है, इनको सॉरी लूसी, इनको पर डे की मिनिमम से मिनिमम 500 से 700 रुपए की पड़ रही है। महीने का खर्चा इसका 10,000 मिनिमम है। अगर आप लोग भी कोई ब्रीड को पालना चाहते हैं तो, और उसको अच्छे से रखना चाहते हैं, तभी आप ब्रीड को मंगाएं और अपनी जेम की हालत और पोजीशन देख करके। 10,000 मिनिमम लूसी लेती है। चलिए लेकर के चलते हैं, आपको अब मिलवाएंगे हम एक शानदार डॉग मैक्सी से। तो चलते हैं मैक्सी के पास। अभी मैंने आप लोगों को लूसी दिखाई थी, जो डबल ट्रिपल पता नहीं कौन सी कोट थी, 5 महीने की बच्ची थी। ये हमारा सिम्बा। सिम्बा के ओनर है ये बिट्टू भाई, बिट्टू अभिनव शर्मा जी। बिट्टू भाई, इसको कब लाए थे आप? इसको मैं लाया था 2 साल पहले। 2 साल का सिम्बा हो चुका है हमारा। हाँ। वेरी गुड। और इसके प्रेम मोहब्बत में क्या कमी और क्या जरूरत रहती है आपको? बहुत ज़रूरत रहती है, खाने का बहुत ज़्यादा ही नखरे रहते हैं इसके। क्या खिलाते हो आप इसको? ये मोस्टली तो जैसे चिकन की अपनी ग्रेवी होती है ओरे मरे। वो, या फिर मोस्टली तो वैसे 7 दिन में से 6 दिन तो ये अंडे ही खाता है, दिन भर के 8। अंडे कौन लाता है, आप बनाते अंडे हो? मैं ही लाता हूँ, सब मैं ही करता हूँ, एवरीथिंग। देख खाने से लीजिए, लेके, खिलाने से लेके, पोटी कराने तक। जानवर अगर आपको पालना है, वो भी इस ब्रीड के, भले ही आप जात के कोई भी हो, आपको इनके खुराक के लिए तो बनाना ही पड़ेगा। हमारी आंटी जी के किचन में कुछ नहीं आ सकता, लेकिन ये बिट्टू के लिए, ये सिम्बा के लिए बिट्टू भाई को पूरी मेहनत करनी पड़ती है, और ये करते हैं। ला करके इसको खिलाते हैं पिलाते हैं। बिट्टू भाई, इसका मिनिमम खर्चा क्या है पर डे का? मिनिमम खर्चा इसका पर डे का 80 रुपये मान लो। मात्र 80? और दवाई गोली? दवाई गोली भी हो जाती है, वो तो क्वार्टरली लगती है, वैसे मोस्टली इसका तो नहीं नेचर, लगती। इसका नेचर बहुत फ्रेंडली है। आप बहुत देख सकते हैं, बहुत फ्रेंडली नेचर का सिम्बा है। लूसी इतनी ज्यादा नहीं थी फ्रेंडली, वो थोड़ी एग्रेसिव थी। तो बिट्टू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सिम्बा के बारे में नॉलेज दी। थैंक यू और भैया। ये कितने का पड़ा था आपको? ये मेरे को पड़ा था 10,000 का। अभी तक इसने आपको कोई नुकसान वगैरह कराया? कभी कोई नुकसान नहीं कराया। बस आप सारी फैमिली का लाडला है। सबका ही लाडला है, पूरी गली का लाडला है। और एक और बार की घटना बता रहा हूँ, जब सिम्बा छोटा सा था ना, मैंने सिम्बा को डरा दिया था, तो बिट्टू भाई मुझसे लड़ने तक के लिए आ गए थे, जबकि ये मेरा बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। चलिए ठीक है, अब लेकर के चलते हैं हम आपको मैक्स के पास। मैक्स भी हमारा बहुत शानदार ब्रीड का डॉग है, लेकिन मैक्स थोड़ा सा एग्रेसिव है, तो मैंने उसके ऑनर को बुलाया है, वो आ रहे होंगे। तो मिलवाता हूँ मैं आपको मैक्स से। सिम्बा बाय। मैक्स मैक्स जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, मैक्स। मैक्स ने मेरा मुंह भर लिया होता। ऐसे भौंके हार्ट अटैक आ जाए किसी भी अच्छे खासे प्राणी को। किसी के साथ मत खिलवाओ ऐसे। सर 2 मिनट में आ रहा हूँ आपके घर पे। ओके। मैक्स डोंट, ये एग्रेसिव है। इसकी आईज देख सकते हैं आप,
ऑड एंड इवन आई है इसकी। इसका नाम भैया, ये ब्रीड कौन सी है मैक्स की? ये हस्की, हस्की, साइबेरियन। साइबेरियन हस्की, देखने में भेड़िया। अभी ये आप कितनी एज है इसकी? ये भी 1.5 साल का। 1.5 साल का हो गया है। ये इतना अखंड एग्रेसिव क्यों है? उसको क्या है, गेट खोलो ना तो पहले घूमने का पड़ता है। मुझे तो काट ही लेता है। अभी वो घूमने के लिए कर रहा है कि उसको घुमा के लाओ पहले। आप थोड़ा दूर से वीडियो बनाना। मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, अगर हस्की वगैरह पालना है तो इनको फ्रेंडली बनाना है। इन्होंने इसको एग्रेसिव बना दिया है। सबके साथ नहीं है वो एग्रेसिव। मेरे साथ क्यों हुआ? आप अभी उसके लिए अननोन है। अच्छा, तो मैक्सी की खिलाई पिलाई क्या रहती है सर? जैसे हमारा बिट्टू है, आप बिट्टू के साथ इसको अभी आप बिट्टू आ जाए और देखें। बिट्टू आ जरा। ये लाड़ मोहब्बत इन्हीं के साथ चलने दो, मुझे नहीं चलानी बस, ठीक है। आपने ये कब मंगाया था? ये मैंने लास्ट ईयर मंगाया था। अच्छा, आप देख सकते हैं हस्की की लंबाई, चौड़ाई, धांसू, और सबसे बड़ी बात इसकी सुंदरता, खूबसूरती आप देख ही सकते हैं। हस्की में कितना प्यारा सुंदर लग रहा है। ये हमारे यतेंद्र मुदगल जी। यतेंद्र मुदगल जी, इसकी खिलाई पिलाई क्या रहती है? ये इसकी खिलाई सीजन के हिसाब से चलती है। सीजन कैसा? जैसे गर्मियों का टाइम होता है तो गर्मियों के टाइम ये ज्यादा गर्म चीजें नहीं, जैसे अंडे वगैरह होते हैं ना, वो इनको हैवी हो जाते हैं। अच्छा, तो उस टाइम पे नहीं देते हैं। तो इसको रखने के लिए आपको कूलर, पंखा, एसी? वैसे नॉर्मली बोलते हैं कि एसी बहुत कंपलसरी है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। ये एसी में रखना पसंद नहीं करता। अच्छा, क्योंकि एसी के लिए रूम को बंद करना पड़ता है और इसको आदत है साथ रहने की। अब मैक्सी के एग्रेसिव नेचर के कारण हम ज्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये आपको कितने का पड़ा था? ये मैंने खरीदा था 38,000 का। 38,000, देख रहे हैं आप प्रेम, 38,000 का। ये लूसी अपनी 35-40 हजार की। सिम्बा हमारा सस्ता पड़ा है 10,000 का अभी, लेकिन सिम्बा के ऊपर खर्चे का तमाम है, इसके ऊपर भी खर्चे हैं। अगर आप लोग कोई भी डॉग पालना चाहते हैं तो उनके खर्चों को एक बार ध्यान से रखें, क्योंकि ब्रीड पाल रहे हो तो उसको खिलाना पड़ेगा। बाकी नहीं है तो देसी लाओ अपना, 4 रोटी में टन, सुबह शाम मस्त। तो दवाइयाँ उनका, दवाइयाँ, इंजेक्शन वगैरह, ये सारी चीजें भी रहती हैं। यतेंद्र भाई, एक बात और बताइए, आप अभी तक का आपका मैक्स के साथ में अनुभव क्या है? मैं तो यही कहूंगा कि अगर लाइफ में आप जैसे कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी कितना भी पैसा कमा लो, एक डॉग जरूर रखो। ऐसा क्यों? क्योंकि आप दिन भर कितना भी थकार के आओगे, और अगर आपने 10 मिनट अपने डॉग के साथ बिता लिया ना, आपके जीवन का जितने भी दुख दर्द है ना, सब दूर हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात कही, जीवन के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। लेकिन एक गाय पालने की भी हम आपको सलाह देंगे। अगर आप लोग हो तो एक गाय को भी अवश्य पालें, लेकिन आज के वातावरण में, आज के मकानों को देख करके गाय पालना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन सेवार्थ एक डॉग या एक कोई भी जानवर अवश्य होना चाहिए, जिससे अपने मन के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर जानवरों के प्रति बना रहे। धन्यवाद। लेकर के चलता हूं आपको नए किसी शानदार सी ब्रीड के पास। मैक्स के कारण मैं डर रहा हूं, इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैक्स ने मेरी छाती पर अटैक करा था। चलते हैं आपसे अगली किसी अच्छी नस्ल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं जिसकी आपको बता रहा था कि नए डॉग के पास लेकर के जाऊंगा, अब लेकर के आया हूं मैं आपको साइन और सैम के पास। साइन और सैम जिनको पाल करके रखा है हमारे लंबे चौड़े डॉक्टर साहब, डॉक्टर अभिषेक द्विवेदी जी ने। आप देख सकते हैं जैसी उनकी हाइट वाइट है, वैसा ही उन्होंने डॉग पाला है। इस डॉग की ब्रीड कौन सी है सर? ये ग्रेट डेन है। ग्रेट डेन, जो बचपन में स्कूबी डू आपने कार्टून देखा होगा, उस समय स्कूबी। थोड़ा सा डरना बनता है, और डरने में कोई बुराई नहीं है अगर जानवर आपके पास बड़ा है। सर, आप ये कब लाए थे और कितनी कितनी इनकी एज है और इनकी क्या क्या डाइट है, और पालने से फायदे और नुकसान? नमस्ते भैया, ये हमारे पास में अभी 2 डॉग्स हैं। जो हमारा बड़ा ब्रीड है ये ग्रेट डेन है, और ये जो छोटा देख रहे हो आप वो लैब्राडोर है। एक्चुअली उसकी एज है 7 ईयर्स, ये 7 साल का है हमारा लैब्राडोर, और ये ग्रेट डेन हमारा 3 साल का है अभी। 7 साल का लेब्रा और 3 साल का ग्रेट डेन। आप देख सकते हैं ग्रेट डेन की हाइट, पर्सनैलिटी, स्वाभाविक सी बात है, लेब्रा उसके आगे बच्चा लग रहा है। हालांकि लेब्रा फ्रेंडली नेचर के होते हैं। ये फ्रेंडली होते हैं क्या एग्रेसिव? ये एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये ह्यूमंस ज़्यादा होते हैं, ये ज़्यादा इंसान है। ये कुत्ते कम और इंसान ज़्यादा रहते हैं। तो ये डिसाइड करते हैं कि इनका नेचर कैसा करेंगे। ये ना तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। दूसरा ये भी रहता है कि आप इनको कैसे रियर कर रहे हो, कैसे इनको बड़ा कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा आप बांध के रखोगे तो ऑब्वियसली एग्रेसिव तो हो ही जाएगा। मतलब एग्रेसिव रहना या फ्रेंडली रहना, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है जो पालते हैं। स्वाभाविक सी बात है, मैं इतनी पास में खड़ा हुआ हूँ, यदि मैं घर जाता तो कुछ और समस्या आती। भैया, ये आपने प्राइस क्या थी? फ्रेंड में ऐसे ही मिल गए कि इनकी प्राइस रही कुछ क्या? देखिए, वैसे तो मैं प्रमोट नहीं करता हूँ कि आप इनको खरीदो,
अगर खरीदना मुझे नहीं लगता कि सही है, लेकिन जब मैंने इनको लिया तब मुझे ये जानकारी नहीं थी कि डॉग्स को नहीं लेना चाहिए। जब मैंने इसको लिया था तो ये मेरा 7,000 का मेरा ये डॉग था, लैब्राडोर। ये मैंने अपने एक फ्रेंड से लिया था जो इसको बड़ा नहीं कर पा रहा था, तो उससे मैंने ये ले लिया था। और ये जो है ये मैंने 35 का मैंने लिया था अपना ग्रेट डेन, और इसको मैं इंदौर से लेकर आया था। 35,000 का ग्रेट डेन, 7,000 का लेब्रा, पाल पोस करके पालने में, साथ में पाल के साथ में खिलाने पिलाने में इनका ज्यादा खर्चा रहता है। मैंने पहले भी आपको सलाह दी है, अगर आप लोगों के बस की जानवरों को पालने की नहीं है तो आप जानवर ना लें। सॉरी, जानवर कह रहा हूँ, इनके लिए तो फैमिली मेंबर है। अभी बताया सर ने कि लेब्रा जिनसे इन्होंने लिया है वो इसे पाल नहीं पा रहा था, बड़ा नहीं कर पा रहा था। इस कारण से बाद में अपन किसी जानवर को पाल करके परेशान करें या उनकी खिलाई पिलाई डाइट सही नहीं रखें तो उनको ना लें। अगर आपके बस की है उन्हें खिलाने पिलाने की तभी जानवर को लें, अन्यथा ना लें। इनका ट्रीटमेंट वगैरह क्या रहता है? अमूमन ये दोनों ही हेल्दी ब्रीड्स हैं, ज़्यादा इनके साथ में दिक्कत आती नहीं है। आजकल तो लैब्राडोर इंडियन देसी हो गया है, तो अब इनको ज़्यादा तकलीफ होती नहीं है। इंडियन क्लाइमेट्स पे ये सर्वाइव करते हैं बहुत अच्छे से। ग्रेट डेन के लिए ग्रेट डेन भी नॉर्मल है, हमारे ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए अच्छा है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए अच्छा है, तो इनको ज़्यादातर अमूमन कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। ज़्यादातर अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो इनके जो टोज़ होते हैं इनके अंदर कीड़े हो जाते हैं, तो बस तो थोड़ा सा उसी का ध्यान रखना रहता है। रेगुलर अगर आप डिवॉर्मिंग वगैरह करते रहते हैं तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। सर इनकी खिलाई पिलाई क्या है? हाँ भैया, दोनों ही अच्छा खाते हैं। लैब्राडोर भी बहुत एक्टिव ब्रीड है और बहुत ज़्यादा एग्रेशन इनके अंदर रहता है, तो डाइट भी अच्छी मांगते हैं। एक्चुअली लैब्राडोर हमारा अब एडल्ट हो गया तो उसकी खिलाई कम है, पहले जो है काफ़ी अच्छी खिलाई थी। और ग्रेट डेन, आप नाम से ही ग्रेट डेन है, वो जंगली। मिनिमम इनका खाने पीने पे पर डे का खर्चा? डिपेंड करता है। देखिए, आप किस क्वालिटी का फूड खिला रहे हो। हम तो घर का खाना खिलाते हैं। घर का खाना हमारे यहाँ सात्विक बनता है, तो खिलाने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं। लहसुन वगैरह हम अवॉइड ही करते हैं। प्याज लहसुन हमारे घर में होता नहीं, तो इनको भी नहीं खिलाते। तो मतलब इनकी जो रिक्वायर्ड है चिकन मटन की वो आप नहीं खिलाते? जब ये ग्रोथ पीरियड में थे तब मैंने खिलाया है इनको। तो अब ये घर के खाने पे बढ़िया चल रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो मतलब अगर आप लोग घर का खाना खिलाते हैं, अभी मैंने आपको 2 और मिलवाई थी ऐसी फैमिली जिन्होंने मात्र अपने डॉग्स के लिए नॉन वेजिटेरियन खाने को यूज किया और करा रहे हैं, खिला रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने भी बताया ग्रोथिंग एज में इसको खिलाया था। तो आप लोग ग्रोथिंग एज में इसको जरूर इनकी जो डाइट होती है उसको फॉलो करें। उसके बाद में डॉक्टर साहब बिना लहसुन प्याज का खुद खाते हैं और इनको भी खिलाते हैं और इनकी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। बस खिलाई पे विशेष ध्यान रखें। नमस्कार द्विवेदी जी, आपसे मिलकर के अच्छा लगा। आपका लोकेशन क्या है, आपका क्लिनिक कहाँ पर है और किस प्रकार के आप डॉक्टर हैं, एक बार बता देंगे व्यूअर्स को? आपका भी प्रमोट हम कर देते हैं। देखिए, मैं होम्योपैथ हूँ और मैं एक चीज़ आपको एडिशनल बता देना चाहता हूँ जी कि हम अपने डॉग्स के लिए भी होम्योपैथी ही प्रमोट करते हैं। डॉग्स को भी होम्योपैथी ही देना चाहिए, और अमूमन जितनी भी डॉग्स की कंप्लेंट होती है या किसी भी जानवर की कंप्लेंट होती है वो होम्योपैथी से बहुत अच्छे से जो है टैकल की जा सकती है। जहाँ पर एलोपैथी फेल होती है एनिमल्स में, वहाँ पर वेटेरियंस भी जो है होम्योपैथी प्रमोट करते हैं। तो आप भी अपने डॉग्स के लिए या किसी भी एनिमल के लिए होम्योपैथी यूज़ कर सकते हैं। डॉग्स के साथ में आप ह्यूमंस को भी चेंज करते हैं ना? जी बिल्कुल। आपका जी। क्लिनिक का एड्रेस? मेरा क्लिनिक फिजिकल रोड, मोती बाबा के सामने। मोती बाबा के सामने है। उस टाइम मैं सुबह 10 से 8 बजे तक रहता हूँ। सुबह 10 से 8 बजे तक आप डॉक्टर साहब की सेवाएं ले सकते हैं मोती बाबा के सामने फिजिकल रोड। और डॉक्टर्स के साथ में, ह्यूमंस के साथ में आप जानवर्स के लिए भी होम्योपैथी को प्रेफर कर सकते हैं। जो लाभ होम्योपैथी देती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं ह्यूमंस के लिए भी और जानवर्स के लिए भी। मुझे पहली बार पता चला। आप लोग यूज़ करें और डॉक्टर साहब का भी लाभ लें। लेकर के चलते हैं आपको एक और नई ब्रीड के पास, गोल्डन रिट्रीवर। नमस्कार, मैंने आपको बताया था गोल्डन रिट्रीवर के पास लेकर के जा रहा हूँ। एंटरटेनमेंट मूवी में आपने ये देखा होगा। ये है हमारे कपिल शुक्ला जी, जिसके पास मैं आपको लेकर के आया हूँ। कपिल शुक्ला जी नमस्कार। नमस्कार भैया। ये गोल्डन रिट्रीवर आपके पास कब से है? ये मेरे पास है 1 साल 3 महीने से। इसकी एज क्या है अभी? 1 साल 3 महीने। अच्छा, मतलब बच्चा लिया था बच्चा आपने? लेके आया था मैं इसको। कहाँ से मंगाया ये आपने? ये मैं खुद दिल्ली से लेके आया था। दिल्ली से लेकर के आप हाँ। इसको आए थे। इसका नेचर कैसा है ये बताएंगे? नेचर फ्रैंक है, बच्चों के साथ इसको बिल्कुल बिना रिस्क के आप छोड़ सकते हो, टेंशन नहीं है। खेलता कूदता रहता है, मतलब अगर एक बोले हाउस में रखने के लिए रखो तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंडली नेचर का है। फ्रेंडली नेचर तो बोल सकते हैं। इसको आप कितने का लेकर के आए थे? ये मैं उस टाइम पे लेके आया था इसको 18,000 का।
18,000 रुपए का गोल्डन रिट्रीवर लेकर के आए थे। लेकिन अभी बताया था सभी लोग, आप भी चाहते होंगे कि गोल्डन रिट्रीवर आप पाल रहे हैं, इसकी जो आगे की पीढ़ियां हो उनमें बेचा लेना देना बंद हो, क्योंकि बेचने के कारण इन लोगों की ग्रोथ आदमी अनसाइंटिफिकली तरीके से करा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात आप भी सही उसका है। विरोध करेंगे? बिल्कुल पूर्ण विरोध करूंगा, ठीक ठीक। क्योंकि आज की डेट में इन लोगों के साथ हो भी रहा है बहुत कम, क्योंकि इनको प्रॉपर ना तो यहाँ खान पान मिल पाता है, इनकी डाइटें बहुत अलग रहती हैं। तो इसकी डाइट क्या है और क्या क्या ये खाता है रूटीन में, क्या इसके खाने पीने का चलता है? इनके फूड है, सुबह ये एग लेता है, दूध भी लेता है। इसके बाद इसका रॉयल कैनन है, आफ्टरनून में इसको वो दिया जाता है जिससे इसकी ये ग्रोथ अच्छी रहे, हेयर ग्रोथ। और टाइम टू टाइम इसका वैक्सीनेशन होता है, नेल्स कट वगैरह, बहुत मतलब केयर बहुत ज़्यादा है इसकी। तो फैमिली मेंबर की तरह ये गोल्डन रिट्रीवर को ले रहे हैं, पाल रहे हैं। मैंने पहले भी प्रत्येक सभी बार बताया, और सभी डॉग लवर का यही कहना है कि अगर आप ले रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे केयर से कीजिए। पालें, केयर करें, अन्यथा इनको अपने आप से दूर रखें। फ्रेंडली नेचर के हैं। देख लीजिए, मैं कितने सारे डॉग से मिलकर के आया हूँ, फिर भी ये बिस्की और क्या नाम था इसका, टाइसन। टाइसन टाइसन दोनों मेरे साथ बहुत फ्रेंडली नेचर में बैठे हैं। लेकिन मैक्स ने जरूर मेरे को डरा दिया था अखंड तरीके से। तो आप और डॉग लवर को क्या सलाह देना चाहेंगे शुक्ला जी? डॉग लवर को यही सलाह है, अगर उनको आप पालते हैं तो उनकी केयर प्रॉपर करें, एक शौक के नाते नहीं, उनको एक फैमिली मेंबर की तरह उनको रखें। ये लोग बहुत प्यारी ब्रीड है। अगर गोल्डन रिट्रीवर की बात करूं तो इससे अच्छी ब्रीड मेरे को आज तक समझ नहीं आई, क्योंकि इसको फैमिली के साथ आप बहुत अच्छे से रख सकते हैं और ये सबके साथ एकदम फ्रैंक रहता है। आज तक इसके साथ कोई टेंशन क्रिएट नहीं हुआ है हम लोगों को। तो मतलब इसका मिनिमम महीने का एक टारगेट लगाया जाए तो खाने पीने का, दवाई गोली का सारा क्या खर्चा है? 7 से 8 हज़ार रुपये पर मंथ इसका जाता है। 7 से 8,000 रुपए पर मंथ जाना। लाना इतना कॉस्टली नहीं है, डॉग्स को लाना इतना कॉस्टली नहीं है, कोई भी ला सकता है। लेकिन उनकी जो मंथली इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर करनी पड़ती है। अगर आपकी पॉकेट सपोर्ट करती है तब आप ब्रीड के साथ में रहें। वो लेकर के चलेंगे आपको किसी और नई ब्रीड के पास। तब तक के लिए धन्यवाद शुक्ला जी, आप हमारे साथ आए।